देखिए स्टूडेंट, आज हम चालू करने जा रहे हैं कार्य और समय। तो आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हम आपको एकदम बेसिक से पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो समझिएगा, आज समझते हैं कार्य और समय होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि P बराबर W अपॉन T, यानी P का मतलब होता है क्षमता और W को कहेंगे कार्य और T का मतलब है समय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय जो है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। तो अगर दो व्यक्ति जैसे कोई कार्य कर रहा है, मान लो एक व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 15 दिन में कर रहा है, तो इनकी क्षमता कैसे निकलेगी? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। तो अगर 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 बार और 15 का भाग देंगे 2 बार। तो ये इनकी क्षमता इस प्रकार से निकल आती है कि भाई एक व्यक्ति, क्षमता का मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितना भाग कर रहा है काम? 3 भाग। और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है। तो देखिए, इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो देखो, दो व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा बी है। तो एक व्यक्ति ए हो गया, दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? बी हो गया। अब ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? ए कहता है अगर पूरा काम करता है तो 6 दिनों में कर लेता है। बी उसी कार्य को पूरा करता है तो वो 9 दिनों में कर लेता है। अब इनकी निकालना हमको क्षमता है। सबसे पहला हमारा काम है इनकी क्षमता निकालना। तो क्षमता देखो, या फिर एलसीएम ले सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि दोनों संख्या किस संख्या से कट रही हैं। तो दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। अगर मैं 3 से 6 को काटूंगा तो 2 बार कटेगा, 3 दूना 6, तो 2 यहां पर रखना है। ऐसे करके अगर इसको काट रहे हैं तो यहां रखना है, इसको काट रहे हैं तो यहां रखना है। और 3 तिया 9, ये क्षमताएं निकल आई। हमने 9 को काटा, 3 तिया 9, और 6 को काटा, 3 दूना 6। अब इसका जो पूरा कार्य है वो कितना होगा? इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 18 भाग पूरा काम हो गया, यानी 18 इनका एलसीएम आता। तो ध्यान दीजिए, अब कह रहा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों की क्षमताएं कितनी है? 3 है और 2 है। अगर मैं दोनों की क्षमताओं को जोड़ दूं तो कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमता 5 होगी। 5 का भाग 18 में दे दीजिए तो ए और ए प्लस बी के दोनों का कार्य निकल आएगा। तो 18/5 भाग दे दीजिए, 5 तिया 15, 5 छके 30, यानी 3.6 आया इसका आंसर। तो इसका आंसर 3.6 होगा। इसी प्रकार अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दूं तो ध्यान से देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। बंद कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम टू सेम लगाना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। दो व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा क्या है? बी है। एक करता है 15 दिन में, दूसरा करता है 20 दिन में। अगर मैं इसका पूरा काम निकालूं तो इनका एलसीएम ले लीजिए, जो इसका एलसीएम होगा वही पूरा काम होगा। इनका एलसीएम क्या आ सकता है? तो इनका एलसीएम 60 आएगा। ये पूरा काम हो गया कि 60 भाग इनका काम है। तो देखो, 15 का भाग अगर 60 में दोगे तो 4 बार जाएगा। 20 का भाग अगर 60 में देते हैं तो 3 बार जाएगा। यानी ए जो है किसी का काम को एक दिन में 4 भाग कर सकता है और ये एक दिन में 3 भाग कर सकता है। तो इसी प्रकार अगर दोनों मिलकर कर दें तो दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमताएं जुड़ेंगी। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 के हिसाब से निकाल लीजिए दोनों का कार्य। ए प्लस बी का कार्य कितना होगा? 60/7, और 7 का भाग दे दीजिए। 7 8 56, यानी 8 सही 4/7 दिनों में ये इसका आंसर आएगा। 8 सही 4/7 दिनों में इसका ये आंसर आएगा। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये अगला क्वेश्चन आया, उसी टाइप से इसको भी करना है। कह रहा है एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं। एक्स और वाई दोनों अगर करते हैं मिलकर, तो एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। ये दोनों मिलकर अगर मशीन को बनाते हैं तो कितने दिनों में? 12 दिन में बना लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है?
y अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है, तो खाली अकेला y है, इसको 48 दिन में बना लेगा। बस वही ट्रिक अपनानी है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 48 ही आएगा, ये पूरा काम हो गया। तो अगर ये 12 का भाग देंगे तो इनकी क्षमता निकल आएगी, 12 चौक 48, 48 का भाग देंगे तो y की क्षमता निकल आएगी 1। अब ये बताइए, दोनों की क्षमता 4 है और खाली y की क्षमता 1 है, तो x की कितनी निकल आएगी क्षमता? x की मैं निकालूं तो कितनी क्षमता निकलेगी? दोनों की क्षमता में y की क्षमता घट जाएगी, यानी 4 में 1 घटाओगे तो इसकी क्षमता 3 आ गई। अब 3 के हिसाब से काम करेगा, तो बस x का कार्य निकालना, तो 3 का भाग दे दीजिए 48 में, तो x का काम निकल आएगा। तो x कितने दिनों में कर लेगा? 48/3, 3 एकम 3, 3 18, यानी 16 दिन इसको लग जाएगा। x को कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।